विवादों से दूर अयोध्या अब अपनी आध्यात्म की राह पर चल पड़ी है। हर दिन त्योहार की तरह बीत रहा है। चारों तरफ हर्षोल्लास, उत्साह, उमंग देखने को मिल रहा है। मंगल गीत गाए जा रहे हैं क्योंकि अब 500 साल से ज्यादा का इंतजार खत्म हो रहा है। वो शुभ घड़ी आ गई है जब भगवान राम अपने जन्मस्थली पर बने अपने मंदिर में अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। इसी के साथ न सिर्फ एक नए युग की शुरुआत हो रही है, बल्कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भगवान राम की नई पूजा पद्धति भी शुरू हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा और नई पूजा पद्धति की तैयारी बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी बच्चे के जन्म से पहले उसके माता पिता और परिवार करते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद उनकी दिनचर्या क्या रहेगी, कपड़े कैसे रहेंगे और आगामी त्योहार कैसे मनाए जाएंगे, क्या खिलाया जाएगा और कैसे प्रेम जाहिर किया जाएगा। कुछ ऐसी ही तैयारियां हैं रामलला के लिए। अयोध्या में राम आ रहे हैं। 22 जनवरी को 12:22 पर जब रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे तब वो घड़ी तो शुभ होगी ही, साथ ही अयोध्या के लिए एक नए कालखंड की शुरुआत भी होगी। पहली बार श्री राम की आराधना नई पद्धति से की जाएगी। अयोध्या का माहौल राममय हो चुका है। राम भक्त भगवान राम को न सिर्फ मंदिर में विराजित होते देखना चाहते हैं, बल्कि उनकी भव्य पूजा अर्चना भी देखना चाहते हैं, जिसके लिए 22 जनवरी से रामलला की पूजा अर्चना वैदिक पद्धति के साथ साथ रामानंद संप्रदाय की पद्धति के साथ भी की जाएगी। बता दें कि रामानंद संप्रदाय में जो पूजा पद्धति है वो श्री सीताराम भगवान दोनों की होती है। रामानंद संप्रदाय बैरागियों के 4 संप्रदायों में अत्यंत प्राचीन संप्रदाय है। इस संप्रदाय को बैरागी संप्रदाय, रामावत संप्रदाय और श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। मौजूदा वक्त में श्री राम के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है, मगर मकर संक्रांति के बाद 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तब बाल स्वरूप के साथ साथ सीताराम की साथ में पूजा की जाएगी। मंगला आरती से लेकर शयन आरती तक कम से कम 5 आरतियां होंगी, जिसके लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। नई पूजा पद्धति, भगवान राम की दिनचर्या और अर्चकों के प्रशिक्षण पर श्री राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने पूरी जानकारी दी है। पूजा पद्धति हम निर्धारित कर रहे हैं, उसके लिए एक नूतन पोथी की भी रचना की जा रही है और वह सारे शास्त्रीय पक्षों को मिला करके बन रही है, जिसमें वेद का पक्ष है, आगम का पक्ष है और रामानंदीय उपासना पद्धति का पक्ष है। इसका सारा तालमेल बैठा करके और उस प्रकार की पोथी भी तैयार हो रही है, लगभग हो चुकी है। ये सारे काम यहाँ के हमारे लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान श्री रामानंद दास जी महाराज के निर्देशन में चला है और इसमें श्री महंत सत्यनारायण जी महाराज, मैथिली शरण जी महाराज और जयकांत मिश्रा, ऐसे सारे विद्वान लगे हुए हैं। ये सारे के सारे मिलकर के और इन कामों को तैयार करेंगे। मंदिर की दिनचर्या कैसी होगी, फिर मंदिर की उत्सव की प्रणाली कैसी होगी। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने बताया कि 20 अर्चक श्री राम की सेवा में लगाए जाएंगे, जिसके चयन के लिए 3000 आवेदन आए थे, जिसमें से साक्षात्कार के लिए 200 लोगों को बुलाया गया, जो गुरुकुल में रहकर भगवान राम की पूजा आरती का प्रैक्टिकल कर मंत्रों और नई पूजा पद्धति पर बनने वाली पुस्तक को कंठस्थ करेंगे और मेरिट के अनुसार इन अर्चकों का चयन किया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। वेद की पढ़ाई और उनकी सुविधा रहने का, भोजन का, पढ़ाई का करना एक बहुत अच्छी बात है। ये तो इससे विद्वान निकलेंगे वेद के, तो वेद के विद्वानों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे जितने भी कर्मकांड हैं वो वेद पर ही निर्भर हैं। तो वेद को पढ़ाने की जो योजना है बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ देखना पड़ेगा यह भी कि जो इन पढ़ाएंगे तो उनकी डिग्री होगी, किस स्तर की डिग्री देंगे। जैसे अन्य विश्वविद्यालय में प्रथमा है, मध्यमा है, शास्त्री है, आचार्य है, PhD है, डीलिट है, सारी योग्यताएँ उनकी डिग्रियाँ मिलती हैं। ये किस प्रकार की डिग्री देंगे। जब तक किसी विश्वविद्यालय से मान्यता लेकर के अपने विद्यालय में
और जब तक नहीं लेंगे तब तक उनको कोई डिग्री नहीं मिल पाएगी। यदि डिग्री देते हैं तो मान्यता नहीं होगी। तो इस पर भी इनको विचार करना पड़ेगा कि हम जो महाविद्यालय। आपको बता दें कि नई पूजा पद्धति पर तैयार होने वाली पुस्तक लगभग तैयार हो गई है, उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है और अर्चकों को इसे ही कंठस्थ करना होगा। ऐसे में दैनिक अर्चना भोग के लिए योग्य अर्चकों की आवश्यकता होगी, जिनको प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मेरिट के अनुसार इनका चयन भी किया जाएगा। अब अर्चकों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं कि विद्वानों की प्रशिक्षण और शिक्षा देने का राम मंदिर ट्रस्ट का कदम बहुत अच्छा है, लेकिन उनके द्वारा जो अर्चक प्रमाण पत्र दिए जाएंगे उसका कितना महत्व होगा और डिग्री देते हैं या नहीं ये देखना होगा। देखिए, प्रक्रिया ये है कि अभी तो हमारा अस्थायी मंदिर चल रहा है, तो इसमें पूजा पाठ जो है जिस तरीके से अयोध्या में होती है उस तरीके से लोग कर रहे हैं। लेकिन अब जब हमारी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और मंदिर में भगवान विराजमान हो जाएंगे, तो उनकी जो पूजा पद्धति है वो जो रामानंदाचार्य संप्रदाय के हिसाब से जो भी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के आधार पर पुजारियों का चयन करके और जो पुजारी योग होंगे और उसमें उनको प्रशिक्षण देकर के पारंगत किया जाएगा, वो लोग उसमें पूजा का काम करेंगे। अभी तो 20 लोग चयन किया गया है। संत रामानंद ने कहा था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अब उन्हीं रामानंद परंपरा के अनुसार अयोध्या में रामलला की पूजा अर्चना की जाएगी और नई पूजा पद्धति से जो उन्हें अनुभूति होगी वो राम भक्तों को राममय कर देगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। विवाद